हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं हो सकती कि हम शांति में हैं, बल्कि ये कि इसका कारण हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर से नजदीकी का रिश्ता और हर पल उनकी हजूरी में जीना बाकी हर बात से अधिक इम्पोर्टेंट है। और जो इसमें चलते हैं, सही अर्थ से सफल भी वही हो सकते हैं। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे और उसे परमेश्वर का मित्र भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसने चट्टान को 2 बार मारने की गलती कैसे कर दी? निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय उसकी 10वीं 11वीं आयत में इजरायली लोगों को परमेश्वर संदूक, लकड़ी का संदूक बनाने की आज्ञा देते हैं और उसे अंदर बाहर सोने से ढकने के लिए कह देते हैं। ये माना जाता है कि इजरायलियों ने 3 बॉक्स बनाए जो कि टाइटली फिटिंग थे। जो बीच का लकड़ी का था और 2 सोने के बॉक्सों के बीच में लगा दिया गया। मायने ये नहीं रखता है कि बॉक्स किस चीज का है, लेकिन मायने ये रखता था कि उसके भीतर क्या रखा गया है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को जाहिर करता था। और उसके ऊपर खरूब थे। जो संदूक था उसके अंदर मन्ना था एक सोने के डब्बी में, और जो कि परमेश्वर की प्रोविजन को दर्शाता है। हारून का डंडा था जिसके ऊपर वो झाड़ियां निकल, मतलब पत्ते निकल आए थे, वो प्रीस्टहुड को दर्शाता है। और पत्थर की वो टैबलेट थी जिनके ऊपर वचन लिखा गया था, वो वचन को दर्शाता है। तीनों जो बातें थी इजरायलियों के लिए ये एक रास्ता दिखाती थी जिस प्रकार उन्हें अपना जीवन जीना था। रेबी वाई जैकबसन के अनुसार इंसान का सोल भी जो वाचा का संदूक है उसकी तरह का है। अंदर प्योरिटी है जो कि बीच में जो लकड़ी है उसके ऊपर असर डालती है। लकड़ी उसकी जो इस दुनिया की नेचर उसको जाहिर करती है, और बाहर की लेयर फिर प्योर गोल्ड है। जो अंदर की प्योर सोल है इंसान की, वो उसे पूरी अच्छी तरह जानती है। और सेंटर में जो है उसकी पर्सनैलिटी है, इंस्टिंक्ट है, उसकी नेचर है, जो जिसे बदला जा सकता है, कुछ जैसे लकड़ी को बदला जाता है। और ये डिके, खराब भी हो जाती, सड़ भी जाती है। और ये उसका जो बिहेवियर है, जो बाहर उसका दर्शाता है, उसके ऊपर ये जाहिर करता है, उसके ऊपर असर डालता है। जो बाहर की लेयर है सोने की, वो जो परमेश्वर के वचन से उसे मिलता है, बाहर से जो उसे मिलता है उससे असर पाती है। तो ये वचन आदम और ईव को भी गार्डन में परमेश्वर से हर रोज मीटिंग के द्वारा मिलता था। जो वुडन कैरेक्टर है, जो अंदर में लकड़ी है, इसे बदला जा सकता है जैसे मैंने अभी कहा, और ये बाहर की कंडीशन से इस पर असर पड़ता है। हालांकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहता है जो कि उसके अंदर हैं, और वचन बाहर है, लेकिन उसका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल बदला, बिल्कुल अलग हो सकता है, और बुराई से भरा हुआ हो सकता है। पुराने नियम के समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी इंसान के बीच में नहीं रहते थे, उन्हें किसी खास काम के लिए ही दिया जाता था। निर्गमन 31-31 दूसरी तीसरी आयत में हम देखें, बेजलेल को परमेश्वर ने चुना कि वो टैबरनेकल, जो मिलाप का तंबू था, उसके लिए सब चीजें बनाए, और फिर उसे आत्मा के द्वारा बुद्धि, ज्ञान, समझ और हर तरह के
काम के बारे में उसे सिखा दिया गया। उसे परमेश्वर ने ये आशीष दे दी कि वो अंदर और बाहर से परमेश्वर के बल में चले। निर्गमन 33 की 11 और 17 18वीं आयत में। निर्गमन 33 की 11वीं आयत में अगर हम देखते हैं, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। लॉर्ड स्पोक टू मोजेस फेस टू फेस। मूसा उससे बातें नहीं करता था, इंग्लिश में जो है लॉर्ड स्पोक टू मोजेस। और परमेश्वर से बात करने के बाद में मूसा कैंप में चला जाता था, लेकिन उसका जो असिस्टेंट यहोशू था वो तंबू से ना निकलता था, वो वहीं रहता था। मूसा ने परमेश्वर की नजर में अनुग्रह पाया और वो उसे बाय नेम जानते थे, परमेश्वर उसे बाय नाम से जानते थे, और उसका जो चरित्र था उसके बारे में भी वो भली भांति जानते थे। और फिर मूसा ने परमेश्वर को पुकार लगाई कि मुझे अपनी महिमा दिखाओ। निर्गमन 34 29 से 30वीं आयत में अगर हम देखें, जब मूसा माउंट साइनाई से उतर के आया तो उसके मुंह का जो तेज था वो चमकता था। हारून और जो इजराइल के लीडर्स थे 12 ट्राइब्स के, उसके पास जाने से डरते थे वो। लेकिन ये जो महिमा थी परमेश्वर की जो उसके ऊपर आई थी, जो उसकी दिखती थी, वो जाती हुई उसने देखी थी, जो कि कुछ समय बाद खत्म हो गई, उससे आगे से उसके ऊपर से उतर गई। क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए पूछा था, उसने ये नहीं कहा कि ये महिमा मेरे अंदर डाल दो। परमेश्वर की जो हजूरी की जो महिमा है वो जो उसका बल था कुछ समय बाद वो खत्म हो गया, वो निकल चला गया, और ये उसकी जो बाहर की नेचर थी उसी को उसने असर डाला। मूसा का ध्यान हमेशा अपने लोगों पर लगा हुआ था, उनकी भलाई के ऊपर लगा हुआ था, और वो परमेश्वर की हजूरी के बिना जो प्रॉमिस लैंड थी उसमें जाने से इनकार कर दिया उसने। वो ये जानता था कि जो जगह जहां पर वो जा रहे हैं वो एक फिजिकल एंटिटी है, मटेरियल यहां दिखाई देता है सब कुछ, वो जमीन है, लेकिन वो जो जजमेंट है, जो आत्मिक तौर पर जो परमेश्वर ने कहा है उसको पूरा कर रही है। वो परमेश्वर ने आत्मा में कहा कि उसके बल में, आत्मा के बल में, उनके बल में उनकी हजूरी साथ जाएगी और फिर वो सब कुछ पाएंगे। परमेश्वर की हजूरी उनके लोगों के साथ थी जो परमेश्वर की आज्ञाएं मूसा को दी गई थी, उसके द्वारा भी वो बाहर से पाते थे वो सब कुछ। गिनती 20 अध्याय 8वीं आयत में मूसा को लोगों को ये बताना था कि वो परमेश्वर से बात करें प्रार्थना के द्वारा और फिर उनकी आज्ञाकारिता में चलें। जो चट्टान जो थी परमेश्वर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन को दिखा रही थी, फिजिकल प्रेजेंस को दिखाती थी उनके पुत्र के बारे में। पुत्र को एक ही बारी इंसान के लिए दुख सहना था, और जब हम नजदीकी रिश्ते में होते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो जो अंदर का हमारे जो सोना है, जो आग की अंदर वाली लेयर थी, वो हमारी जो अंदर की प्योरिटी है उनके हाथ के नीचे बनाए रखती है, और जो बाहर की जो मैनिफेस्टेशन है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा होती है। अंदर आत्मा के द्वारा प्योरिटी हो रही है, बाहर वचन के द्वारा प्योरिटी हो रही है। गिनती 20 का 10वां अध्याय, जो चट्टान से पत्थर जो पानी आना था वो मूसा और हारून के कंट्रोल में नहीं था, परमेश्वर के कंट्रोल में था। मूसा ने पाप कर दिया जब उसने ये कहा, गिनती 20 में अगर हम देखें तो 10वीं आयत में मूसा और हारून ने कह दिया, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। उसने ये कह दिया हमें निकालना होगा। पानी परमेश्वर के कंट्रोल में था, यहां उसका पाप था। और फिर जो उसने चट्टान को 2 बार मारा, वो परमेश्वर के वचन को उसने समझा ही नहीं, ना उसका ध्यान था उसके ऊपर। और जो सबसे बड़ा प्रॉफिट था उस समय का, वो बाहर के सर्कमस्टांसेस से उस पर असर पड़ जाता है, और परमेश्वर का जो वायदा, परमेश्वर की बात से वो भटक जाता है। जब आत्मिक संसार में
जब आत्मिक संसार मटेरियल वर्ल्ड के साथ जुड़ जाता है तो फिर मटेरियल वर्ल्ड जो है, जो ये फिजिकल है, ये अपने सब रिसोर्सेज देने लग जाता है। परमेश्वर ने कहा और सब कुछ होने लग गया, क्योंकि आत्मा के द्वारा वो मटेरियल को उन्होंने साथ में मिला दिया। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, उसकी पहली 2 आयत। मूसा ने लोगों को सिखाया कि आशीष पाने के लिए उनको परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह मानना है। वो कहता है, अब चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तुम उनकी बातों को सुनो, उनकी आज्ञाकारिता में चलो, फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। फिर वो आगे 14 आयत में वो सब आशीषें गिन देता है। अगर हम जो कमांड दी गई हैं और उनको ध्यान से मनन करें और जो आज्ञाकारिता का जो रिजल्ट है उसको देखें, तो जो उसको नहीं मानना है, अवज्ञा करना है, वो सीधा उसका असर था मटेरियल संसार के ऊपर। बातें आत्मा की माननी है, आत्मिक बातों को मानना है, लेकिन जो उनके जीवन के ऊपर सीधा असर पड़ रहा था और उसमें दुश्मनों से सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा था। परमेश्वर ने जो इजरायलियों को मैसेज देने की सोची थी वो मूसा के द्वारा गुम हो गया कि चट्टान को मारने से नहीं, चट्टान से बात करने के लिए है। बात करोगे, प्रार्थना करोगे तो फिजिकल जो है उसे सबमिशन में अपने आप कर देंगे आत्मा के द्वारा। वो जो प्रॉमिस लैंड को उन्होंने प्राप्त करना था, वो आत्मिक में उन्हें प्राप्त सफलता में चलना था, तो नीचे अपने आप सब कुछ होना था। और मूसा ने निर्गमन 14 की 21-22 में लाल सी जब समुद्र जब फट गया उसने देखा था वहां पर। अमालेकियों के साथ जब वो लड़ाई कर रहे थे इजरायली, निर्गमन 17 की 11 में, उसने उस लड़ाई में भी देखा था मूसा पहाड़ी पर जब तक हाथ उसके ऊपर रहते थे इजरायली जीतते रहते थे। प्रॉमिस लैंड को जीतने के लिए आत्मिक तौर पर, आत्मिक स्थानों में जीत की जरूरी थी, और ये परमेश्वर के हाथ के नीचे ही हो सकता है। गिनती 13 27 से 33 में जो 12 स्पाई भेजे गए थे कि प्रॉमिस लैंड को देख कर आओ, वो ये तो मान गए कि जो परमेश्वर ने कहा है ये बहुत बढ़िया जगह है, अबंडेंस है, उसमें सब कुछ है। और वो जो पुराना परमेश्वर ने काम किए थे इतने उनके लिए, उसको भूल गए वो। उनमें से 10 ने, यहोशू और कैलेब को छोड़कर 10 ने ये कह दिया कि हम तो उसको जीत ही नहीं सकते, इसमें हो ही नहीं सकता, हम तो मत जाओ। जो भी परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ा हुआ नहीं है तरीके से, वो फिर अंदर से, अपने अंदर से कभी भी कोई सपोर्ट पा नहीं सकता है। और जो बाहर के जो सोने की चमक है वो जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि बाहर की चीजों से प्रभावित करती है, और फिर उसके द्वारा डर आ जाता है और फेलियर आ जाता है। इसलिए परमेश्वर से जुड़ना, अंदर से, बाहर से वचन से जुड़ना, ताकि जो लकड़ी का जो हमारा अंदर है, जो ये प्राण है, जो सोल है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ अंदर बाहर परमेश्वर के बल में फिर चले, ताकि फिर हम सफलता में चले। मूसा ने अपनी अनॉइंटिंग या मस्सा जोशुआ को और एलिजा नबी ने इलाइशा को किस प्रकार दिया? पहला राजा 17 अध्याय पहली आयत में एलिया नबी ने राजा अहाब को कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आई स्टैंड। तो जो ये स्टैंड है, ये इब्रानी भाषा का शब्द है अमाड, जिसका मतलब है खड़े होना, स्थापित किया जाना या अपॉइंट किया जाना। नबी ये क्लेम कर रहा है कि परमेश्वर ने उसे स्थापित किया है और उनकी हजूरी में वो हर वक्त रहता है। और फिर एलिया नबी ने अंदर और बाहर से परमेश्वर की हजूरी से भरा हुआ है, वो वचन से भरा हुआ है, और परमेश्वर के साथ उसका दिन हर रोज का कम्युनिकेशन है, उसका परमेश्वर के काम के ऊपर हमेशा ध्यान है, उनके राज्य के लिए काम में ध्यान है। दूसरा राजा 2 अध्याय पहली 8 आयत में जब एलिया नबी को ऊपर उठाए जाने का समय आ गया, तो उसने अपने चेले एलीशा को कहा कि तुम यहां रुक जाओ, लेकिन वो रुकने से उसने इनकार कर दिया। उनकी जो यात्रा शुरू होती है गिलगाल से वो चलते हैं।
गिलगाल वो जगह है यहाँ यहोशू ने इजराइल को, जितने उनके लोग थे, यरदन नदी पार करने के बाद में सबका खतना कर दिया था और सबको फिर परमेश्वर की सुरक्षा में ले आता है। यहोशू 5वां अध्याय 2-3 आयत में सबकी सुरक्षा में, परमेश्वर की सुरक्षा में इजरायली आ जाते हैं। एलिया नबी उसके बाद में बेथल जाता है। फिर वो कहता है एलीशा को कि तुम यहीं रुक जाओ। बेथल वो जगह है जहां याकूब ने वो स्वर्ग को जाती हुई सीढ़ी देखी थी जिसके ऊपर परमेश्वर यहोवा खड़े हैं और स्वर्गदूत ऊपर चढ़ना और उतर रहे हैं और परमेश्वर की सुरक्षा का वायदा वो वहां पाता है। ये गिनती 28 की 12-15वीं आयत में है। बेथल से वो यरीहो चलता है एलिया नबी। एलीशा फिर उसके साथ ही हो लेता है। यरीहो वो पहला शहर है जिसे इजरायलियों ने कैप्चर किया। 7 दिन उसके चक्कर लगाने के बाद में दीवारें गिर गई और फिर वो जो कुछ भी उसमें जिंदा था उसे परमेश्वर को भेंट कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। जो सोना और चांदी था सब कुछ परमेश्वर की ट्रेजरी में, खजाने में जमा कर दिया गया। उसके बाद में एलिया नबी यरदन नदी को पार करता है, प्रॉमिस लैंड से दूसरी तरफ चला जाता है। पार करने के लिए अपना जो मेंटल, उसका जो शॉल है, उससे वो पानी को मारता है, पानी दुफाड़ हो जाता है, दोनों दूसरी तरफ निकल जाते हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय 9-10 आयत में फिर एलिया नबी एलीशा से पूछता है, पूछ जो तुम चाहते हो, क्या हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। एलीशा नबी उससे उनकी जो स्पिरिट है उससे दोगुना पोर्शन मांग लेता है। एलिया नबी का जवाब है कि ये अगर तुम मुझे उठाए जाते हुए देखते रहोगे, कनेक्शन तुम्हारा बने रहेगा आत्मिक और फिजिकल, उसके ऊपर तुम फोकस बनाए रखोगे आत्मिक स्थानों पर, तो तुम ये आशीष पालोगे। यहोशू को मूसा का सक्सेसर चुना गया और उसके डर को देखकर मूसा उसे 2 बार सांत्वना देता है। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 6 और 23वीं आयत में वो कहते हैं, हियाव बांध, डर मत। और फिर परमेश्वर उसे 2 बार बोलते हैं। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 6-7वीं आयत में वो कहते हैं, हियाव बांध, डर मत, डू नॉट बी अफ्रेड नॉट बी डिसमेड। और एक बार यहोशू 1 अध्याय 18वीं आयत में इजरायली लोग भी उसे बोलते हैं। 5 बार उसे बोला जाता है कि डर मत, 6 बार। यहोशू 1 अध्याय 3, 5वीं और 7वीं आयत में जो परमेश्वर ने यहोशू को वायदा किया कि मैं तेरे साथ हूं। यहोशू की पुस्तक उसका 3री आयत वो कहते हैं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। ये उसे आशीष देते हैं। और फिर उसे एश्योरेंस मिलती है 5वीं आयत में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसके साथ फिर आगे आती है 7वीं आयत में, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सर्व के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां तू जाएगा यू विल बी सक्सेसफुल। वायदा है मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन बाहर से जो वचन है, अंदर से मैं काम करूंगा, बाहर से वचन काम करेगा ताकि तुम स्थिरता में रहो। ये सब आशीषें दोनों बातों को मानने पर यहोशू को मिलती हैं। और जो उसके अंदर का सोना है वो भी चमक रहा है और बाहर का जो सोना है वो भी चमक रहा है और बाहर मटेरियल रैम में उसका असर पड़ रहा है। और जो दूसरा पार्ट है जो आज्ञा दी गई, यहोशू को वो मानना जरूरी था। यहोशू और एलीशा दोनों को ये सिखाया गया उनके मेंटर्स के द्वारा कि इनर और एक्सटर्नल एस्पेक्ट जो है ओबीडियंस के ऊपर है और परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के ऊपर है। परमेश्वर से जुड़े रहो अंदर से, और बाहर से उनके वचन की आज्ञाकारिता में चलो ताकि सब कुछ होता रहे। 1 राजा 18वां अध्याय 38वीं आयत में एलिया नबी ने एक बहुत ही अद्भुत तरीके से आत्मिक युद्ध जीता, जिसमें के बाल के 450 जो प्रॉफिट थे उनको मार दिया जाता है, हार जाते हैं वो। और उसी दिन 3.5 साल के अकाल के बाद में परमेश्वर उसकी प्रार्थना के अनुसार
बारिश आती है, बहुत बारिश होती है। पहला राजा 19वां अध्याय दूसरी तीसरी आयत में जेजेबेल जो रानी है, वो जो बाल की आराधना करने वाली, उसके नबी थे वो, उसने एलिया नबी को पकड़ा नहीं, लेकिन रात को उसके पास मैसेज भेज दिया कि कल दिन से तेरा हाल भी वही होगा जैसे उन नबियों का हुआ है। एलिया वहां से भाग लेता है, बीरशिबा चला जाता है, यहूदा राज्य की टेरिटोरी में। जेजेबेल टायर और साइडोन का राजा जो एतबाल है, इसका मतलब एतबाल का मतलब है बाल के संग, बाल के अधीन, उस राजा की बेटी है। और वो दोनों टायर और साइडोन बाल और दुष्ट आत्माओं के प्रार्थना का केंद्र थे, और उसने वही इधर ले आई 10 ट्राइब के राज्य में। एलिया इसलिए भाग लेता है क्योंकि वो जानता है कि जेजेबेल उसे आत्मिक तौर पर परमेश्वर से अलग कर देगी, और दुष्ट आत्माओं के चक्कर के द्वारा, जिन्हें वो रात को तो इकट्ठा करेगी, उनको इन्वोक करेगी, उनकी आराधना करेगी। और इसीलिए परमेश्वर इजराइलियों को कहते हैं, कनान के जितने लोग वहां पर हैं जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, उन्हें खत्म करते जाना, ताकि वो तुम्हारे ऊपर असर ना डाल सके। पहला राजा 19वां अध्याय 16वीं आयत में एलिया नबी को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम एलाइशा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दो। एलाइशा नबी एक अमीर परिवार से है। जब उसे मिलता है 12 बैलों के जोड़े हैं जो खेत जो रहे हैं, 12वें में एलाइशा है, और वो सब कुछ छोड़ देता है, और जो उसका वो बैलों का पेयर है उसे भेंट चढ़ाकर वो ऑफर कर देता, सबको खिला देता है। सब रास्ते बंद करके वो निकलता है पीछे एलिया नबी के। निर्गमन 33:11वीं आयत, मूसा ने परमेश्वर से जब भी बात करनी तो वो मंदिर जो मिलाप का तंबू उसमें जाता था, और वो बाद में कैंप में चला जाता था, लेकिन यहोशू जो उसका असिस्टेंट था वो वहां से तंबू से नहीं जाता था। वो टोटली कमिटेड था परमेश्वर के काम के लिए, और मूसा का असिस्टेंट बना हुआ। कोई भी आदमी जो स्पेशल अनॉइंटिंग है परमेश्वर से पा ही नहीं सकता है जब तक कि उसके लिए वो टोटली कमिटेड ना हो, जो उसकी बुलाहट है उसके लिए कमिटमेंट ना हो। यहोशू और एलाइशा पूरी तरह से परमेश्वर की अधीनगी में थे, और इसीलिए उन्हें चुना गया था। यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत में प्रभु यीशु को यूहन्ना नबी वचन कहते हैं, वचन जो परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर है। वो वहां पर इब्रानी भाषा का शब्द है लोगोस, ये लिखा हुआ जो वचन है, ये वचन ये है लोगोस। दूसरा वचन जो इब्रानी भाषा का इस्तेमाल किया गया वो रीमा। रीमा है बोला गया वचन, जो नबियों के द्वारा हमें इजरायलियों को मिला, हमें मिला। जो 2 विटनेसेस आती हैं प्रभु यीशु के रूपांतरण में, वो दोनों लोगोस और रीमा दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। मूसा लोगोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलिया नबी रीमा को रिप्रेजेंट करता है, और वो दोनों आकर परमेश्वर के पुत्र की गवाही देते हैं। वचन के द्वारा ही परमेश्वर की पुष्टि की जाती है। जब हम वचन को जुड़ जाते हैं, इस प्रकार हमारे भीतर फिर वचन काम करता है, हमारे साथ काम करता है, और फिर हम उसकी हजूरी में सफलता की तरफ चलने लग जाते हैं। नए नियम में एक विश्वासी का परमेश्वर की हजूरी में चलने का क्या तरीका है? चाहे नया नियम या पुराना नियम, परमेश्वर ने हमेशा इंसान से अपनी आज्ञाकारिता में चलने के लिए कहा है, उनकी अधीनगी में चलने के लिए कहा है। मत्ती 11:11 में प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को की पहचान करते हैं। वो कहते हैं जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। एलिया नबी, वो सब लोग उसे छोटा कर देते हैं। वो तो ये क्यों कहते हैं? पहला ये है कि यूहन्ना की जो मिनिस्ट्री है वो, उसके बारे में यशाया नबी की पुस्तक 40वां अध्याय 3री आयत और मलाकी नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 1ली आयत में उसके बारे में कहा गया कि उसे परमेश्वर ने चुना कि वो परमेश्वर के पुत्र के लिए रास्ता बनाए, रिपेंटेंस की तौबा करने के बारे में बताए, और फिर वो परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के मेमने के तौर पर पहचान कराता है। दूसरा है वो एलिया नबी की शक्ति में काम करता है। हेरोद राजा को वो ताड़ना कर देता है उसके पाप के कारण। जो रिलीजियस लीडर हैं उन्हें वो ताड़ देता है। तीसरा, परमेश्वर ने उसके द्वारा
430 साल तक यहूदियों के पास, इजरायलियों के पास कोई परमेश्वर का वचन नहीं आता है मलाकी नबी के बाद में। वो चुप्पी टूट जाती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आने के बाद में। जो लेकिन दूसरा पार्ट है वही 11वां अध्याय मत्ती उसकी 11वीं आयत में, वो बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। लीस्ट ऑफ द सेंट्स इज ग्रेटर देन यूहन्ना, क्योंकि यूहन्ना नबी ने ना तो प्रभु यीशु की कुर्बानी की जो आशीषें थी उन्हें पाया, ना ही पेंटेकोस्ट वाले दिन की आशीषें जो पवित्र आत्मा परमेश्वर वो पाई। हर विश्वासी जो परमेश्वर की अधीनगी में है, जो बपतिस्मा ले लेता है, उसके भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर आ जाते हैं, भर जाता है वो। इस प्रकार हम सदा के लिए परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, उनके बल में, उनकी एनलाइटनिंग में, उनकी रोशनी में चलने लग जाते हैं। यूहन्ना नबी की पुस्तक इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुझसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा और तुम्हें सब कुछ याद कराएगा। जो यहोशू को वायदा किया गया था वही परमेश्वर का वायदा हमारे ऊपर पूरा हो जाता है जब हम उनकी बातों को सुनते हैं। परमेश्वर हमारे साथ हो जाते हैं। यहूदी किप्पा जो स्कल का पहनते हैं वो इसलिए पहनते हैं ताकि याद रहे परमेश्वर उनके साथ है हर पल। एक विश्वासी को ये आशीष मिली हुई है कि परमेश्वर उसके भीतर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सदा उनके साथ है। और जो इसका एम्फेसिस है प्रभु यीशु का, वो इसके ऊपर है कि पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री क्या है। वो ये है कि तुम्हें सब कुछ याद कराएगा, सिखाना भी है, याद भी कराना है। लेकिन याद तो तब कराएंगे अगर हमने कुछ पढ़ा हो। अगर हमने पढ़ा ही कुछ नहीं तो याद क्या होना है। इस प्रकार इंटरनल जो अंदर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर से काम करते हैं, बाहर से वचन हमने जो पढ़ा है उसे याद कराते हैं, उसमें हम चलने लग जाते हैं। नी जो है, जो संत है, वो लोगोस को कहता है कि रीमा बन जाता है विश्वासी के लिए जब उसे किसी प्रार्थना के द्वारा किसी खास सिचुएशन के लिए अप्लाई किया जाता है। लिखा हुआ वचन हमारे लिए फिर बोला हुआ वचन बन जाता है जब हम प्रार्थना में उसे बोल देते हैं। मत्ती 16 की 16 से 18वीं आयत में साइमन से प्रभु यीशु पूछते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। तो पतरस रसूल कह देते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु फिर उसे उसकी पहचान देते हैं। वो कहते हैं मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, पेट्रोस है, तू रॉक है, चट्टान है। अपनी सही पहचान हम पा ही नहीं सकते, ना ही हम पूरा पोटेंशियल पा सकते हैं जब तक परमेश्वर हमारे भीतर हमारे साथ काम नहीं करते हैं। पतरस रसूल की तरह फिर हम भी ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार होने लग जाते हैं, गिरावट से, पाप से निकाले जाते हैं। फिर परमेश्वर ने हमें आशीष दी, हमारे भीतर अपनी हजूरी डालकर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं। फिर भजन संहिता 119 की 105वीं आयत के अनुसार वो वचन हमारे लिए, हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बन जाता है। फिर हम उनके वचन की आज्ञाकारिता में चलने लग जाते हैं, अंदर से भी बदलते हैं, बाहर से भी बदलते हैं, और फिर हमारा जीवन वचन के अनुसार ही चलने लगता है और उनके अधिकार में, उनके बल में चलता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने चुना है, हमें हर आशीष दी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर रखे हैं। आशीष दीजिए कि अंदर से हम दिन प्रतिदिन आत्मा के द्वारा बल पाएं और बाहर से वचन के द्वारा हम बल पाते जाएं और आपकी आज्ञाकारिता में चलते जाएं, ताकि अंदर से और बाहर से फिर हम एक ही हो जाएं। फिर हमारा जीवन जो आपका वचन है उसके अनुसार दूसरों को दिखाई दे, हमारे जीवन के द्वारा फिर उसको देखने के द्वारा ही रूहें जीती जाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने कभी भी ना छोड़ने का वादा दिया ताकि हम इस संसार में हर तरह की अंधेरी की ताकतों का सामना करते हुए अपने आप को अकेला ना समझें। हमारे चारों ओर चाहे कितनी भी तूफान हो, परमेश्वर का हाथ सदा के लिए हमारे ऊपर बना ही रहता है ताकि हम उनके बल और रोशनी में आगे बढ़ते जाएं। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।
Until then, stay blessed. Shalom.